तो चाचा जी ने बोला भी गाय मरकनी है, थोड़ा बच के मैं बच के निकल ही रही थी कि इतने में तो उसने सिर मार ही दिया है। दे दे। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये 11 अप्रैल की रात वाला ही ब्लॉग है। सो बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह सब हो गया था, लेकिन मैं मम्मी जी पापा जी का आशीर्वाद देना तो भूल ही गई थी। तो फिर मुझे सारा सेलिब्रेशन जब हो गया, उसके बाद जब कपड़े चेंज करने जा रही थी, मुझे अचानक से याद आया कि मैं मम्मी पापा जी के पैर छूना तो भूल ही गई। भाई आज के दिन तो आशीर्वाद देना ज़रूरी है। तो फिर मैंने फटाफट से मम्मी जी पापा जी के पैर छुए हैं, और साथ में भाई भांजे भांजी के भी, क्योंकि ये भी मान होते हैं। तो मैं मुनमुन से कह रही थी, मैंने कहा आज तुम्हारे भी पैर छू लिए जाए। और फ्रेंड्स, आज है नवदुर्गे का चौथा दिन। तो आज हमारे यहाँ मंदिर में नीजा छाटा की तैयारियां चल रही हैं, तो इसलिए सुबह आज जल्दी भी जग गई थी मैं। तो मैंने किचन के फिर जल्दी जग करके नहा करके सबसे पहले मैं किचन के काम से फ्री हुई हूँ। 2 सब्जियां बननी थी, एक आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी है, एक काशी फल की सब्ज़ी बनी है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ नेजे वाले दिन यही सब्ज़ी बनती है, सबको पसंद आती है। सो दोनों सब्जियां बनाने के बाद उसके बाद फिर मैं जो है मंदिर गई हूँ मैया जी पे जल चढ़ाने। फिर घर की पूजा की है, और तब तक विजय भैया अंजलि भी आ गए हैं। सो बाकी की तैयारी अब अंजलि कर रही है। विजय भैया मंदिर चले गए हैं इनके साथ, तो वहाँ पर अपना नीजे वगैरह का देख रहे हैं, नीजे वगैरह सजाना वगैरह ये सब कर रहे हैं। और मम्मी जी और अंजलि मिलकर के पूड़ियाँ वगैरह कर रहे हैं। सब्ज़ी तो मैंने बनाई दी थी, बस खाली पूड़ियाँ बननी है, तो वो मम्मी जी और अंजलि मिलकर कर ले रहे हैं। और मैं जो है यहाँ पर भी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और रेस्ट क्या कर रही हूँ, आज मैं बाल बच गई हूँ। मैं मंदिर से जो है मैया पर जल चढ़ा के लौट रही थी, तो गेट पे ही मतलब हमारे घर के गेट पे ही गाय मिल गई, और गाय मरकनी थी। मुझे पता नहीं था, मैं घूंघट किए हुए थी, क्योंकि सामने जो चाचा ससुर जी खड़े हुए थे, तो मैं घूंघट करे हुई थी, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। और तो मतलब चाचा जी ने बोला भी गाय मरकनी है, थोड़ा बच के मैं बच के निकल ही रही थी कि इतने में तो उसने सिर मार ही दिया है। और वो तो ये भी अच्छा रहा कि सिर उसने यहाँ साइड में मारा है, पेट पे नहीं मारा, वरना तो लेने के देने पड़ जाते। यहाँ साइड में मारा है उसने सिर। और दोबारा मारने को थी मुझे, वो तो चाचा जी आ गए तो उन्होंने बचा लिया। बस एक बार ही मार पाया उसने, अगर दोबारा मार देती तो शायद पता नहीं क्या होता। तो यहाँ पर उसने यहाँ साइड में ये सिर मारा है उसने, तो अभी भी हल्का सा पेन हो रहा है मुझे। सो इसलिए फिर मैं आकर के यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर। पेट में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे, बट यहाँ साइड में मारा है ना उसने मुझे, तो यहाँ साइड में झटका लगा है जोर से, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। अभी मैंने झंडू बाम लगाई है यहाँ पे। तो आज मैं बाल बच गई हूँ, और अभी भी धक धक हो रही है मुझे अंदर से कि अगर कहीं पेट में मार दिया होता उसने तो क्या होता। तो माता रानी की कृपा है भाई कि मैं बाल बच गई आज। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। अभी वहाँ पे मंदिर में हवन जो होगा वही मंदिर पे होगा, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। पंडित जी अब तक वहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, मंदिर पे तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो जब शुरू होगा तभी मैं वहाँ पर जाऊँगी। तब तक मम्मी जी अंजलि पूड़ियाँ वगैरह सेक ले रहे हैं, और बाकी सब लोग घर के सब पहुँच ही चुके हैं वहीं पर मंदिर पे। मैं जब तक थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर ये सारा सामान रखा है पूजा का, जो कि मंदिर में जाना है हवन के लिए, प्रसाद वगैरह बंटने के लिए। सो वही मौसी सब तैयारी कर रही हैं, बांध के रख रही हैं। तो ऐसे बोरे साइड चला जाएगा। इस बोरे में ये सारे लाई के पैकेट रखे हुए हैं, जो कि बटेंगे सबको, मतलब लाई में बतासे वगैरह मिला करके सबको प्रसाद बांटा जाएगा जब हवन वगैरह सब हो जाएगा, और जो नीचे यानी झंडे वगैरह सब चढ़ जाएंगे तब उसके बाद। और ये हवन सामग्री भी तैयार करके रखी है पापा जी ने परात में, और
तो बीच में घी का डिब्बा लगा दिया है। तो ये सारा सामान जा रहा है। तो ये तांशु के पापा आए हैं इसे लेने के लिए सारे सामान को, और जा रहे हैं बस लेकर के। और अभी हम सब देवरानियाँ जेठानियाँ सासू माँ के साथ जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और ये पहुँच गए। तो ये देखिए यहाँ पर मेला लगता है, हमारे हर साल मेला लगवाते हैं पापा जी, जिस दिन ये नेजे यानी झंडे चढ़ते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम की स्टॉल है, और ये जंपिंग झूला लगे हुए हैं। देखिए टॉयज़ की भी 2 शॉप है, एक ये है, एक आगे चल के है। और ये इधर टिक्की भल्ला, ये ठेल खड़ी हुई है टिक्की भल्ला की। और आगे देखिए यहाँ पर एक और आइसक्रीम की स्टॉल आ गई है, और ये बन रही हैं यहाँ पर जलेबियाँ। तो एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ बन रही हैं ये यहाँ पर। और जलेबी की भी 2 जगह स्टॉल लगी हुई है। एक जगह ये कलर वाली जलेबी बन रही है, इसमें कलर पड़ता है ये, और एक जगह ये देखिए ओरिजिनल वाली जलेबी जिसमें कलर नहीं पड़ता। तो आज हमारे गांव के इस मंदिर में रौनक ही रौनक है। और मंदिर देखिए पेंट होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। 2 दिन में ही पापा जी ने सारा पेंट करवाया है। और जो यहाँ पर झंडे सजाए जा रहे हैं, तैयारी चल रही है। और ये मम्मी मौसी जी जो है पंडित जी के साथ मिलकर के हवन की तैयारी में लगी हुई हैं। और अभी हम यहाँ देवरानी जेठानी मिलकर के कर रहे हैं सभी देवी देवताओं के दर्शन। और अंजलि को हवन में बैठना है, तो इसलिए वो नहीं है अभी यहाँ पर, वो बाद में करेगी। और सबसे पहले हम गए थे माता रानी के मंदिर में, उसके बाद फिर ये भोलेनाथ जी के 2 मंदिर बने हुए। ये वाला पुराना मंदिर है जिसमें अभी मैं दर्शन कर रही थी, इसे तकरीदास बाबा जी के नाम से जो है जाना जाता है। और भोलेनाथ जी का दूसरा मंदिर ये है, इसमें जो है भोलेनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं यहाँ पर। और इसी के जस्ट बगल से जो है बालाजी का मंदिर बना हुआ है, जो कि मूर्ति की स्थापना पापा जी ने ही करवाई थी। जब पापा जी रिटायर होकर के आए थे तो उन्होंने भागवत करवाई थी, तो ये बालाजी का मंदिर बनवाया था, उनकी मूर्ति की स्थापना कराई थी। तो वो तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। उसके बाद फिर हम ये आए हैं शनिदेव जी के मंदिर पे। तो शनिदेव जी का भी मंदिर बना हुआ है। और हवन की सारी तैयारियां हो गई हैं। विजय भैया अंजलि भी बैठ गए हवन के लिए, उनका गठबंधन कर रही है यहाँ मुनमुन। और इस बार मम्मी जी पापा जी नहीं बैठे हैं, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत सही नहीं रहती है और वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगी। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसलिए मैं हवन में नहीं बैठ सकती। तांशु के पापा के साथ जोड़ा बना करके नहीं बैठ सकती हूँ मैं, इसलिए इस बार हवन जो है विजय भैया अंजलि दोनों मिल करके कर रहे हैं। और भी यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है, तो सभी बारी बारी से जो है हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी पापा जी भी बैठ गए हैं, साथ में मौसी मौसा जी। तो ऐसे ही बारी बारी से जो है सभी लोग हवन कर लेंगे, मतलब घर परिवार के भी सभी लोग, और जो पूरे गांव के हैं सभी लोग, मतलब पूरे गांव पूरा इकट्ठा होता है। पूरे गांव में बुलावा दिया जाता है, तो पूरा गांव इकट्ठा है इस वक्त यहाँ पर। तो सभी लोग मिल करके बारी बारी से हवन करेंगे अभी यहाँ पर। और अभी यहाँ देखिए मुनमुन अनंत हवन कर रहे थे, तो धूप लग रही थी अनंत को, तो उसने मुनमुन का ही दुपट्टा सर पे डाल लिया है। और भाई तांशु को भी हवन करना था, तो फिर मैंने मुनमुन से बोला कि तांशु को भी जो है अपने हाथ से करवा दो, कहीं अपना हाथ ना जला ले। तो यहाँ देखो बहन भाई का प्यार देखो भाई, अपने है सिर से दुपट्टा हटा लिया है मुनमुन ने कि मुझे धूप लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तांशु को नहीं लगनी चाहिए। तो देखो सिर पे उसके दुपट्टा डाल दिया है, फिर उसके हाथ से जो है हवन में सामग्री डलवा रही है। तो यही होता है बहन भाई का प्यार, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और हवन वगैरह होने के बाद अभी आरती होना बाकी है। आरती के बाद फिर जो है झंडे चढ़ाए जाएंगे।
जितने भी झंडे 5 झंडे चढ़ाए जाते हैं हमारी तरफ से। तो ये पांचों पे जो है चुनरी, इन पे जो है तिलक किया जा रहा है और वो तिलक चावल चढ़ा के, भोग लगा के, जल चढ़ा करके इनको पूजा जाता है। उसके बाद फिर जो है पूरे गांव में परिक्रमा लगेगी। सभी लोग इनको उठा करके पूरे गांव में परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद एक एक करके सभी मंदिर पर चढ़ाते जाएंगे। और ये काम बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ होता है, धूमधाम से चढ़ता है। हमारे यहाँ जितने भी झंडे होते हैं धूमधाम से चढ़ाए जाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ। ढोल वाले आ गए हैं और मैं तो पूरे गांव में नहीं घूमूंगी, तो मैं तो बस यहीं से अब सीधे घर जा रही हूँ। बाकी सभी लोग जो है झंडों को लेकर के पूरे गांव में परिक्रमा लगाएंगे। मैं जा रही हूँ घर। और मैं तो घर आ गई थी। बाकी की वीडियो मुनमुन ने बनाई है, क्योंकि तांशु के पापा जो है झंडे वगैरह पकड़ के साथ में चल रहे थे। और सबसे पहले जो झंडा चढ़ाया जाता है वो यहाँ हमारी चाची जी का मंदिर है, इन पे चढ़ाया जाता है, मैया पे। तो यहाँ पर जो है उनको ओढ़नी ओढ़ाई गई है। और उसके बाद जो झंडे पे चुन्नी लगी होती है ना, इसको मैया से टच करके उसके बाद जो है पैसे वगैरह चढ़ाए जाते हैं। और फिर अब ये चाची जी के ये आंगन में लगा दिया जाएगा। ऐसे ही लगाया जा रहा है यहाँ पर। और पूरे गांव की परिक्रमा लगा के चाची जी वाले मंदिर पे चढ़ा के, जो पथवारी माँ का मंदिर है उस पर चढ़ा के, फिर ये अपने जो हमारा गांव का मंदिर है उस पर आ गए हैं। तो यहाँ ये अब मैया पे चढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद एक झंडा ये भोलेनाथ जी के मंदिर पे चढ़ रहा है, जो कि हमारे तकलीदास महाराज जी का मंदिर है। और दूसरा ये बालाजी महाराज के मंदिर पे चढ़ाया जा रहा है। और नैया चढ़ने के बाद ये सबने जो है ढोल लगाने पे खूब डांस मस्ती किया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ ये शनिदेव जी मंदिर पे भी नैया चढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी देवरानी, रेनू, जिठानी, पूनम दीदी डांस कर रहे हैं। आज पूरे दिन के प्रोग्राम के बाद बहुत थक गए थे। खाना वगैरह सब खा पी करके यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं यहाँ पर। मम्मी जी, मौसी, विजय भैया, अंजलि और साइड में मुनमुन भी बैठी हुई है। तो सब यहाँ पर सब लोगों की ऐसी गपशप चल रही है कि आज का जो है नीचा यानी झंडा चढ़ना था वो कैसा रहा। और सब अच्छे से हो गया, मतलब इतने दिनों से टेंशन ली जा रही थी और सब अच्छे से हो गया। तो पापा जी भी आ गए हैं। अब उंगली क्या चाट रही हो? रह गई है? हैं? रह गई है उंगली में लगी हुई? आइसक्रीम खत्म हो चुकी है भैया। उंगली में लगी है। मैं चाट रही हूँ। दे दे दे। मैं तो मुंह करके खा रही हूँ, चुपचाप पता चले। जिसको आइसक्रीम खानी हो आया ना। हमारे मेरा कहाँ है मंदिर? अब तूने खा ली? बची हुई है और मंदिर पे मिल रही है, प्लीज आ जाना और खा लेना। खा ली मैंने तो। नहीं, कैसी लगी तो? सही थी। 10 रुपया तो कम है, अंदर चली गई पेट लो। 10 इससे इतने से क्या होता है? डर लग गया बढ़िया वाली सवेरे गैया ने और
मामी वो आप गैया के लिए कहाँ गई थी सोए? अरे मंदिर गई थी जल चढ़ाने। मामी वो आपको खाने और फ्रेंड्स अभी हो गया शाम का टाइम, तो अंधेरा होता जा रहा है। विजय भी अंजलि वापस जा रहे हैं। सो हम लोग खड़े हैं उनको विदा करने के लिए। तो इसी के साथ आप लोगों से भी विदा ले लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।